अरे विमला बहन, इससे अच्छी तो मैं गांव में थी। कम से कम आस पड़ोस की औरतें मिल जाती थी और वक्त कट जाता था। बहू की बातों में आकर मुकेश बेटा ने जिद करके मुझे यहाँ तो बुला लिया, पर एक बार ये नहीं सोचा कि गांव के जमीन और घर को कौन देखेगा, और ये नहीं सोचा कि शहर में मेरी माँ कितनी अकेली हो जाएगी। मंजू जी अपने गांव की पड़ोसन विमला बहन से कहती हैं। विमला जी बोली, अरे मंजू बहन, दूर कर ढोल सुहाना होता है। आप ही हर समय ये गीत गाती थी कि मेरा बेटा शहर में रहता है, बड़े घर में रहता और मोटर में घूमता है। अब क्या हुआ, हो गई ना वहाँ अकेली। अच्छा एक बात कहो मंजू बहन, आपकी बहू कहीं आपसे घर का काम तो नहीं करवाती? थोड़ा दबाव बनाए रखना, वरना ये शहरी बहुएं अपनी सास को नौकरानी बनाकर रखती है। मंजू जी बोली, नहीं विमला बहन, काम वाम तो नहीं करवाती, पर कभी कभी मेरा बेटा ही कहता है कि माँ आप गट्टे की सब्जी अच्छी बनाती थी, तो मैं ही कभी कभी उसके पसंद की सब्जी बना देती हूँ। और वैसे भी बहू का मायका हमारे जैसे छोटे शहर में ही है, मुझसे उसका कुछ छुपा हुआ नहीं है। कुछ गलती करें तब तो दबाव बनाऊं। अब आप ही बताओ, सास का रुतबा दिखाऊं तो कैसे? दोनों सहेलियां बातें कर रही थी तो मंजू जी बोली, यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, खाना तो बिल्कुल पचता ही नहीं है। तीनों टाइम खाती हूँ और घर में रहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा बहू के कहने पर बगीचे में जाकर टहल लेती, पर बताओ बगीचे में टहलने से क्या खाना पचका डॉ? अरे जब तक चार सहेलियां मिले नहीं, इधर उधर की बातें नहीं की, कैसे पचेगा खाना? इतना कहकर मंजू जी ठहाके लगाने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू नेहा को देखा, फोन पर कुछ फुसफुसाकर बोली और फोन रखते हुए बोली, बहू कब की गई, कब आ रही हो डॉट? मुकेश कुछ कहता नहीं तो तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हो। ये भी नहीं सोची कि सास बेचारी घर में अकेली होगी, बस बैग टांगी और निकल गई सहेलियों के साथ। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप भूल रही हैं, जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगी, पर आपने मना कर दिया था। मैं तो बस सब्जी भाजी लेने गई थी, देखिए कितने सुंदर हरे मटर मिले हैं। फिर वहीं कुछ सहेलियां मिल गई तो कुछ बातें भी कर ली। अब आप तो घर में मुझसे बातें करती नहीं है, तो क्या करूं? मंजू जी बोली, मुझे क्या अपनी सहेलियों जैसा समझा है कि मैं तुम लोगों की तरह दूसरे की माँओं की शिकायत करती रहूं? इस उम्र में अगर ये सब करूंगी तो कितना पाप लगेगा। इसीलिए कहती थी मैं गांव में ही अच्छी हूं, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे यहाँ बुला लिया। यहाँ तो किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। नेहा झट से थैला नीचे रखी और अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी एक बार मेरी सखी बनकर तो देखिए, बड़ा मजा आएगा। ना आपको गांव की विमला चाची को फोन करना पड़ेगा और ना ही मुझे अपनी सहेलियों से बातें करना पड़ेगी। सोचिए जरा, जब हम दोनों सबकी खबर लेंगे तो कितना मजा आएगा और आपका खाना भी पच जाएगा। मंजू जी नेहा को आंखें दिखाते हुए बोली, बहू क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि छुपकर अपनी सास की बातें सुनो? तुम कोई दूसरी बहुओं से अलग तो हो नहीं, मुझे सब पता है। तुम्हारा भी बहुत मन करता है कि अपनी सास की जाकर बुराई करूं, पर मैं कुछ ऐसा काम करती हूं कि तुम मेरी बुराई करोगी। नेहा बोली, मम्मी जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपका मन नहीं लगता है तो मुझे सहेली बना लीजिए। अब आपकी मर्जी, अगर आपको विमला चाची ही पसंद है तो ठीक है। इतना कहते हुए नेहा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक मंजू जी लगातार विमला जी को फोन करती, पर वो उठाती नहीं थीं। एक रोज उनकी बहू ने फोन उठाया और बोली, चाची जी शहर जाकर भी आप लोगों को चैन नहीं है, दिन भर बहुओं की शिकायत करती हो डॉट। आपकी सहेली फोन यहाँ छोड़कर अपनी ननद के घर गई है, आएंगी तो आपकी खबर दे दूंगी, बार बार फोन ना किया करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया।
मंजू जी के तो होश ही उड़ गए। वो फोन को बगल में रखकर बोली, बहे राम, ये विमला बहन कितना झूठ बोलती हैं। बताओ, मुझे कहती है अपनी बहू पर दबाव बनाकर रखो, यहाँ खुद की बहुत संभलती नहीं है, मुझे नसीहत देती है। इतना कहकर वो अकेले रही थीं। तभी उधर से टोकरी में मटर लेकर नेहा आई और बोली, अरे क्या बात है मम्मी जी, अकेली हंस रही हैं, मुझे भी बता दीजिए तो दोनों मिलकर हंसेंगे। मंजू जी चुप हो गई और बोली, अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं। नेहा ने बार बार पूछा, तब मंजू जी ने पूरी बात बताई तो नेहा भी उनके साथ हंसने लगी। बातें करते करते दोनों मटर छीलने लगे और थोड़ी देर में पूरा मटर निकल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मंजू जी नेहा की दोस्ती होने लगी। नेहा अब अपने पति की पसंद के व्यंजन अपनी सास से पूछ पूछ कर बनाती तो मंजू जी को भी लगता कि उनकी बहू हर काम उनसे पूछ कर करती है। एक रोज नेहा की सहेली उसे बुलाने आई। नेहा अपनी सास के साथ मिलकर चिक्की बना रही थी। मंजू जी बोली, बहू अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो तुम जाओ, मैं ये चिक्की बना दूंगी। नेहा सहेली से बोली, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे जी के साथ मिलकर चिक्की बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है। नेहा की सहेली धीरे से बोली, नेहा तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी सहेलियों को छोड़कर अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त बिता रही हो? नेहा हंसकर बोली, इसमें कौन सी बुरी बात है, जो मैं अपनी सहेलियों के साथ करती हूँ वही सब अपनी सास के साथ मिलकर करती हूँ। बस यहाँ एक फायदा है, चीजें भी सीख लेती हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे की शिकायतें ना करते ना सुनते हैं, बल्कि सबकी चुगली करके सहेलियों वाले मजे लेते हैं। उसकी की बात सुनकर जहां उसकी सहेली आश्चर्य से हंसने लगी, वहीं ये सारी बातें मंजू जी सुनकर मुस्कुरा रही थीं। कभी कभी एक दूसरे से दोनों नाराज भी हो जाती थी, फिर जब मन नहीं लगता तो एक दूसरे को मना भी लेती थी। एक रोज विमला जी का फोन आया। मंजू देवी फोन को स्पीकर पर डाला। अरे मंजू बहन, क्या कहूँ बहू, मुझे फोन देना ही भूल गई। आकर मैंने बहू को कितनी डांट सुनाई, पर मजाल है कि एक शब्द बोल दे। मंजू जी के साथ नेहा की भी हंसी छूट गई। विमला जी बोली, मंजू बहन आपको अपनी सखी पर भरोसा नहीं? अच्छा छोड़ो ये बात, अपनी बहू की बात बताओ। मंजू जी बोली, विमला बहन रहने दो आप, अगर हमारी पक्की सहेली होती तो हमसे झूठ ना बोलती। आपकी और आपकी बहू की कितनी बनती है ये मुझे सब पता चल गया है, और जहां तक मेरी बहू की बात है, अब वो बहू कम सहेली बन गई है। मुझे तो अब यहाँ बहुत मन लगता है। आप इधर उधर की खबरें सुनने के लिए किसी और को ढूंढ लो। सास बहू ठहाके लगा रही थी तो उधर से मुकेश आया और बोला, माँ इसके साथ आप भी शुरू हो गई? अरे क्या आप भूल रही हो कि आप इसकी सास हो? मंजू जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, पूरे दिन दफ्तर में रहते हो और जब घर आते हो तो खाते हो, टीवी देखते हो, फिर सो जाते हो। पूरे दिन तो ये बेचारी मेरे साथ रहती है, अब इससे बातें ना करूं तो क्या तुमसे बातें करूं? मुकेश आश्चर्य से दोनों को देख रहा था तो नेहा मुस्कुराते हुए वहां आई और गुनगुनाने लगी, 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे माँ से प्यारी सासू जी। जहां नेहा मानव को चिढ़ा रही थी, वहीं मंजू जी दोनों को प्यार और आशीर्वाद दे रही थीं। मुकेश बोला, माँ आपने इसे बिगाड़ दिया है, ये तो अब मेरी एक नहीं सुनती, उल्टा आपका नाम लेकर मुझे धमकाती है। मंजू जी हंसकर बोली, बेटा आज के जमाने में जिस घर में सास बहू की बनती हो उस घर से सुखी और कोई घर नहीं हो सकता। तुम ये देख, इसने मुझे यहाँ इतना अपनापन दिया कि मुझे अब गांव की याद नहीं आती। बेचारी मेरी वजह से अपनी माँ और सहेलियों के पास भी कम जाती है। मैं तो कहती हूँ तुमने कुछ अच्छे कर्म किए जो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। माँ की बातें सुनकर मुकेश बहुत खुश हुआ और सब मिलकर एक साथ चाय पीने लगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सहेलियां क्या करती हैं या
तो एक दूसरे की तारीफ करती हैं या चुगली करती है। अगर सास बहू में सहेलियों जैसा रिश्ता हो तो सोचिए कितना मजा आए, क्योंकि दोनों के पास उतनी ही बातें होती है। और जब ये दोनों सहेलियां बन जाएं तो घर में कलह ना हो और मर्दों को कोई टेंशन नहीं। आप क्या कहते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।